बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब बन गई। आपको ध्यान होगा, मैंने पिछली बार वाणी पर बात की थी। अगर इंसान कितना भी बुद्धिमान है, कटु और अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, वो उसे मूर्ख जानना। गाली बक रहा है, मूर्ख जानना। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर तब तू बाहर खोल। वाणी ते पहचानिए, क्योंकि जसो करवा तस निकले टूटी। आपने अगर एक केटली में दूध डाला है तो दूध ही निकलेगा टोटी से, पानी डाला है तो पानी निकलेगा। जैसा उसकी वाणी निकल रही है, वाणी ते पहचानिए। साहब ने वाणी के अंग पर बहुत कुछ बोला। ये तराजू तोलकर तब तू बाहर खोल। कबीर देख परख ले परखी के मुंह खोल, साध असाधु जान ले सुन मुन मुक्का बोल। पहले तोलो। वाणी तो अनमोल है, वाह, विचारों की अभिव्यक्ति का संसाधन है वाणी। पर जो कोई जाने बोल, जो भूल ना जाए। ये तराजू तोल कर तब तू बाहर खोल। जैसे पिए पानी वैसे निकले वाणी। वाणी आपके अंतःकरण का की पहचान है, आपके हृदय की पहचान, आपके हृदय की असेसमेंट आपकी वाणी है। कबीर देख परख ले परखी के मुंह खोल। पहले देख सोच। बहुत से मूर्ख हैं जो अटपटी वाणियाँ बोलते हैं। मैंने एक दिन टीवी पर एक डिबेट देख रहा था, वो वीडियो कॉल से हो रही थी। एक बहुत बड़ा आदमी था, ये मैं हुट नहीं कर रहा हूँ, बहुत ऊंचे पद पर था, विदेशों में था, डॉक्टर था। कोरोना वायरस पर उसके बारे उससे पूछ रहे थे कुछ। इतना उसकी वाणी अशुद्ध लग रही थी, वो ऐसा बोल रहा था, कोरोना वायरस इस समय दुनिया में बहुत फैला हुआ है और मैंने गिना। मैंने कहा मैं गिनती करता हूँ। 1 मिनट के अंदर 20 बार उसने ऐ किया। मेरे ख्याल से किसी को भी ठीक नहीं लगेगी। इतने बड़े विद्वान, इतने ऊंचे पोस्ट पर बैठा हुआ एक मेडिकल साइड से साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा डॉक्टर, वो ऐ करता रहा। कौआ किसका का लेत है, कोयल का है देत। मीठी वाणी बोलकर चित्त अपना कर ले। कौआ किसी को कुछ नहीं देता है, लेता नहीं है, पर कौआ कहाँ करे, आदमी पत्थर मार के भगाता है, उसकी वाणी अटपटी है। और कोयल क्या देती है किसी को, कुछ नहीं, पर मधुर वचन वह बोलकर सबका चित्त हर लेती है। कबीर देखी परख ले परख के मुखा बोला है, जैसे अंदर होएगी वह मुख निकसे यार। आपका अंतःकरण जैसा होगा वैसे ही तो वाणी निकलेगी। पहले शब्द पहचान ले, पीछे कीजिए मोल, पारक परखे रत्न को शब्द का मोल न तोल। एक मेरा सत्संगी सुनार है, अच्छा है, कुछ चढ़ावे का काफ़ी सोना आता है मेरे पास।
आमतौर पर लोग क्या करते हैं, जब कोई शरीर छोड़ जाता है घर का तो वो दुखी होते हैं, उसकी नथनी है, उसकी अंगूठी है, उसकी बाली है, उतार कर दे देते हैं मुझे। मैं फिर क्या करता हूँ, आमतौर पर वो गरीब लड़कियों की शादी होती है उसमें देता हूँ। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो बेच भी देता हूँ। तो जब मैं उसे वो गहने दिखाता गया, एक हाथ में लेते ही वो बोल रहा था ये असली नहीं है। उसने जो जो भी बाहर निकाली नकली, मैंने उससे एक बात पूछी। मैंने कहा भाई ये असली नकली का मूल्यांकन तुमने कैसे कर दिया बिना कसौटी के? बोला गुरुजी सोने में वजन होता है। दूसरा, सोने का रंग सब तरफ से एक सा होता है, कहीं से फेड नहीं होता है। उसने फिर मुझे दिखाया ये देखो हल्की है। दूसरा क्या दिखाया, इसका यहाँ से कलर फेड हो गया। आपकी वाणी ही आपको आपकी पहचान है। आक्रोश में न बोलो। उस समय आप का ओछापन दिखेगा कि इस आदमी के अंदर संयम नहीं है। कठिन से कठिन तथ्य भी बोलना है, संयमित होकर बोलिए। बोलना एक बहुत बड़ी कला है। हीरा तहां न खोलिए जहां खोटी की बात, कसकर बांधो गाठरी उठकर चलो बाट। इस पर साहब ने एक शब्द और कहा, हीरा रतन की पोटरी बार बार मत खोल, जब आए रतन पारखी तब हीरे का मोल। एक बात वासुदेव कृष्ण ने भी कही अर्जुन से कि अर्जुन जिसमें श्रद्धा और प्रेम नहीं है उसके आगे मेरा ये उपदेश बोलने से कोई लाभ नहीं है। वाह, इसका मतलब है क्या सिर्फ अच्छे लोगों को बोलें क्या? नहीं, अगर टेलर के पास मैला कपड़ा ले जाओगे सुई नहीं चलेगा। एक दिन मैंने पूछा, कुछ चीज़ें मैंने बोली इनको सिल दो, कुछ रजाई के खोल थे, कुछ और थे, रिपेयरिंग करो। उसने उसमें से आधी निकाल कर वापस की। बोला गुरुजी ये मैली है, पहले धो लें। मैंने कहा मौसम थोड़ा अटपटाया, धोएंगे सूखेगी नहीं, ऐसी भी क्या जिद है कि जब साफ हो। बोला गुरुजी मैले कपड़े पर सुई अटकती है और टूट जाती है। वाह 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 वाह। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, मूर्ख से क्या बोलिए, शट से कहां बसाए, अंधे आगे नाच के कला आकार जाए। वाह। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, पारखी होना चाहिए। मेरा गोंडा में जो सचिव है मिस्टर पारसनाथ मौर्य, वो डॉक्टर भी था, हेडमास्टर भी था और सामाजिक कार्यकर्ता भी था। मुझे एक दिन बता रहा था, गरीबी थी घर में बड़ी। मैंने एक बार बताई है और ये बार बार रिपीट भी करता हूँ, आज तक बुलंदियों को अगर किसी ने छुआ है तो संघर्ष करने वाला आदमी जो गरीब घर से है वो ही ऊंचे उठे अधिकतर। गरीबी बहुत कुछ सिखाती है। तो बोला गुरुजी मैं पढ़ता था, गांव में घर था, तो देसी घी घर में बनाते थे। आपकी शिक्षा, वो मेरे गुरुदेव से वैसे दीक्षा लिया था, पर उनके जगह पर स्थापन जब मैं हुआ तो वो मुझे गुरु की तरह ही मानते थे, सचिव थे मेरे। बोला फीस देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, बड़ी गरीबी थी। इलाहाबाद में मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने वहाँ स्टडी भी की,
तो वहाँ जाता था, आयुर्वेद की भी की। तो वो घी मेरी माँ निकालती थी शुद्ध। मौर्य लोग थे वो, साग सब्जी और दूध दही का ही काम अधिक करते। मैं दूध घी लेकर साइकिल पर अयोध्या पूरा मैं घूमा। मैंने कहा भाई देसी घी है, शुद्ध है। बोला गुरुजी पूरा दिन घूमा, मेरा घी किसी ने नहीं लिया। जो आता था थोड़ा सा यूं लगा के कहता था नकली है। जो आता था थोड़ा सा इस तरह मलकर कहता था नकली है। बोला मैं बड़ा हताश हुआ। मैंने दिल में सोचा कि 1 इंच भी इसमें मैंने एक टोपा भी पानी नहीं डाला, ये नकली क्या से बोल। मैं थोड़ा हताश होकर के आ रहा था। इतने में एक महात्मा जी की कुटिया थी, वो मुझे बुलाया, लड़के इधर लाओ घी है। घी देखा, उसने मेरा पूरा डब्बा खरीद दिया। बोला शाबाश, ऐसा घी कोई नहीं देता है, ये शुद्ध घी है तेरा। इस तरह भैया ये जो साहब का पदार्थ है इसके खरीदार सब नहीं है। नानक देव जी यहां फरमा रहे हैं जिसका पूरब लिखिया से गुरु शरण गए। जैसे जो आदमी सेना में भर्ती होता है तो सरकार उसको बहुत कुछ देती है, ऐसी बात नहीं है। खैर पहले भी देती थी लेकिन अभी अच्छा देती है। मैं ये नहीं कहूँगा पहले नहीं थी। मैं 68 में आर्मी में ज्वाइन किया, 50 रुपये तनख्वाह थी सिर्फ। इस तरह उस समय जज्बा था। 65 की 62 की लड़ाई हुई थी, सेना में लोग कम जा रहे थे, तो वो आकर घर घर में भर्ती करते थे। रास्ते के लिए कंबल देते थे, पैसा देते थे, कहते थे चलो फौज में। तो 52 रुपये तनख्वाह थी सिर्फ। आज एक सैनिक की बहुत अच्छी तनख्वाह है। एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर के बराबर एक सिपाही लेता है। पेंशन भी बड़ी अच्छी है। 15 साल नौकरी करने वाला सिपाही 25,000 रुपये पेंशन लेता है। ये तो वो कह रहा था गुरुजी बड़ा अभाव था घर में, तो एक वो मेरा घी एक महात्मा ने पारक कर लिया। अरे हीरा पड़ा बाजार में, सबके पैरों के तले वो कुचला जा रहा था, कोई उठाया नहीं। जब पारखी की नजर पड़ी तो वो उठा लिया। इस तरह हमारा सौदा लेने वाले सब नहीं हैं। ये कोई पारखी है जो इस चीज को समझेगा। तब साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, मैं आया संसार में फिरा गांव की खोर, ऐसा बंदा ना मिला जे लीजिए फटक पछोड़। हीरा हरिजन जौहरी माड़ी हाट ले ले माड़ी हाट, जब जबरे मिलेगा पार की तब हीरे की खाट। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने इतने बड़े बड़े विद्वानों को दीक्षा दी, प्रवचन की ताकत से उनकी शंकाओं का निराकरण किया। एक उदाहरण देता हूं। एक डॉक्टर था PhD, और वैज्ञानिक पुरस्कार भी मिला था उन्हें। रांजड़ी गांव में ही था, डॉक्टर भारत सिंह। उनकी पत्नी मुझसे नाम लिया, लेकिन वो डॉक्टर साहब नाम नहीं ले रहा था। शायद डॉक्टर साहब का ये नजरिया रहा होगा, ये एक सैनिक है, मैं वेल एजुकेटेड हूं, पर वो विरोध नहीं करते थे। उनकी पत्नी कहती थी, अच्छा ले देकर पत्नी के कहने पर नाम ले लिया, ठीक है। लेकिन बीच बीच में वो अपना तर्क रखा करते थे, अपना विचार रखा करते थे। मैं कहूंगा आज सोमवार है तो वो जल्दी नहीं मानते थे सोमवार है, अपना पूरा तर्क रख करके फिर आते थे, हाँ सोमवार तो है। उनकी पत्नी मुझे कहती थी, गुरुजी डॉक्टर साहब को भरोसा दो,
ये अच्छे हैं, इन्होंने कभी घूस भी नहीं ली, बेईमानी नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा इनको यकीन लो। मैं कहा आप घबराओ नहीं। बाद में क्या हुआ, डॉक्टर साहब खूब ठोक परख करके भरोसा किए, नाम लिए। एक दिन मुझे वो कह रहे थे, अच्छा बड़ा विश्वास करने लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी पत्नी का विश्वास कमजोर था, नहीं, उनकी पत्नी का विश्वास जो था वो पारक का भरोसा नहीं था। साहब की कृपा है, साहब को पारक भी दे देता है। लेकिन वही डॉक्टर साहब एक दिन मुझे क्या बोल रहे थे, बोला आज अगर मंगल है, आप कहेंगे बुध है, मैं वो भी मानूंगा। आप कहेंगे बुध है, मैं मानूंगा। मैंने कई बार आपकी वाणी पर तर्क किया है, लेकिन मैंने ये अनुभव किया जो आप बोलते हैं वो सही होता है, चाहे वो वर्तमान में ठीक नहीं लगे। इसलिए अब मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, आप जो कहेंगे वो सही है, इस पर मैं कोई तर्क नहीं करता। अब मेरा ये एक प्रश्न है, भरोसा उनकी पत्नी का बड़ा हुआ या डॉक्टर साहब का बड़ा हुआ? नहीं, उनकी पत्नी को मैं बौना नहीं बोल रहा, वो तो श्रद्धालु है, वो तो उनको ले आई, पर उन्होंने मुझे तर्क की कसौटी पर नहीं परखा। लेकिन डॉक्टर साहब ने तर्क की कसौटी पर परखा। किसी परिस्थितिवश ऐसे लोग जो भरोसा करते हैं बिना तर्क की कसौटी पर, वो कभी कभी विचलित हो सकते हैं, लेकिन जो तर्क की कसौटी पर भरोसा करने वाले हैं उसे दुनिया में कोई विचलित नहीं कर सकता। वो अपने मन पर भी नियंत्रण करते हैं। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, इस मन का कभी भरोसा नहीं करना। आपने जीवन में कभी देखा होगा, जो आपको अति प्रिय लगते थे, जिनके लिए आप सोचते थे इनके बिना जी नहीं सकता हूं, कालांतर में वो इतने आप उनसे विमुख हो गए कि उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ये मन की वृत्ति है, ये चंचल है, ये स्थिर नहीं है, ये जीवन भर विविध चीजों की तरफ दौड़ता है। इसलिए इसको समझिए। वाणी एक अद्भुत चीज है। वाणी पर साहब ने बहुत कुछ कहा। इसलिए सत्संग क्या करता है, सात स्वर्ग अभिवर्ग। मैं लोगों से एक बात कहता हूं, मेरी पुस्तकें एक दो बार मत पढ़ो, 100 बार पढ़ो। जितनी बार पढ़ोगे उतना उसमें रस मिल। केले के पत्तों को खोलते जाओ, पत्ते मिलते जाएंगे। भूर्ज तरु संत कृपाला, भोज वृक्ष, उनको जितना भी खोलते जाओ उनके अंदर रहस्य ही रहस्य मिलेंगे। मैं लोगों से कहता हूं, मेरा प्रवचन आप एक ही अगर चल रहा है कई बार सुनो, हर बार उसमें से आपको तथ्य मिलते जाएंगे। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। तो सत्संग इंसान की सभी शंकाओं का निराकरण करता है। मैंने उस दिन भी एक उदाहरण दिया था। मेरा एक सत्संगी आया, अपने साथ एक सज्जन को लाया, मुझे कहा गुरुजी इनकी कुछ शंकाएं हैं। मैं कहा अभी सुनो, सत्संग में जा रहा हूं, सत्संग के बाद बात करूंगा। अभी मैं बंदगी करा के आया, कुछ लोग बात करना चाहते थे, मैं नहीं किया। मैंने कहा अभी लाइव प्रोग्राम में जा रहा हूं, कुछ मेरी समस्या है। कभी कभी लोग कहते हैं गुरुजी फ़ोन ही नहीं उठाते। मैं फ़ोन उठाता हूँ, फ़ोन उठाना मेरे लिए एक जहमत भी है, पर मैंने अपने लोगों से कहा है आप वहाँ भेजो, जो ज़रूरी है शॉर्ट में बोलो। अब समस्या क्या होती है, अगला जब मुझसे बात करता है
एक ही बात को 4 बार बोलता है। मैं कह रहा हूं मैं कंसंट्रेट हूं, आप एक ही बात को 1 बार बोलो ना, 4 बार मत बोलो, समय नहीं है। अच्छा ठीक है। फिर जो मैं बोलता हूं वो नहीं सुनते हैं, जब उनकी समस्या का समाधान बताता हूं वो नहीं सुनते हैं, उसी बात को 4 बार रिपीट करते हैं। मैं कहता हूं मेरे भाई तेरी बात मैं सुन चुका हूं, तू मेरी भी तो सुन। तो इस तरह मैंने उसे कहा भाई सत्संग के बाद उसको ले आना। अभी भी मैं इधर लाइव प्रोग्राम के लिए आ रहा था, एक बहन जी अपने बच्चे के लिए कुछ बात बोली बंदगी के टाइम में, वो सुना। फिर जब अंदर आ रहा था उधर खड़े होकर फिर आई वही बात रिपीट करने। मैंने कहा मैं सुना, अभी मैं जा रहा हूँ सत्संग करने। तो दूसरी बात क्या होती है फ़ोन में, जब फ़ोन उठाता हूँ एक आदमी बात करता है, फिर कहता है लो जी ये मेरी पत्नी से भी बात करो, अपनी अपनी बीवी पर सबको गरूर है, चलो जीवन साथी है। बीवी से बात करता हूँ, फिर बीवी कहती है कि लो मेरी मम्मी से भी बात कर लो, सास से, चलो सासू से भी बात कर लिया। फिर सासू बोलती है गुड़िया आपसे बात करना चाहती है। अब मुझे आप बताएं, मोर देन मिलियन लोग मेरे नामी हैं, मैं किस किस का फोन उठाऊं? तो कुछ समस्याएं हैं। और यहाँ कार्य का सुपरविजन भी मैं करता हूं, अभी लेंटर पड़ रहा है। मैंने सोचा आज सत्संग नहीं दूंगा, उधर मैं पूरी लाइन देता हूं कि मशाले पर तुम लगो, ऊपर तुम लगो, नहीं तो वो भेड़ चाल मच जाती है, काम कुछ होता नहीं है, बातें होती है, सबको अंगेज कर देता हूं मैं। और हर तीसरे दिन मैं लेंटर डाल रहा हूँ, बहुत बड़ा लेंटर है, 14,000 स्क्वायर फीट है, 42,000 स्क्वायर फीट। आप सोचे घर में आप 2-3 कमरे का लेंटर डालते हैं, 1,000 फीट होता है। आपके 42 घर बन जाए उससे भी बड़ा लेंटर। दूसरा आपके घर में और यहाँ लेंटर में अंतर है। आपके घर की हाइट रख रहे हो 10 फीट, मैं रख रहा हूँ 15 फीट। नहीं तो ज़्यादा पब्लिक रुकेगी तो उसमें इम्यूनिटी ज़्यादा हो जाएगी और हीट लगेगी। लेकिन मैं संयमी हूँ, जल्दबाज नहीं हूँ। आपको लगता होगा मैं जल्दबाज हूँ, मैं कितनी भी जल्दी हूँ अपना बैलेंस नहीं खोता हूँ। तो मैंने उसको कहा भाई ठीक है, सत्संग के बाद इनको मिलाना। सत्संग के बाद उनको मैं बुलाया, आओ भाई क्या है तुम्हारी शंकाएं? उसने कहा कोई शंका नहीं है। तो मैं अपने सत्संगी से कहा आपने तो कहा था इनको शंकाएं हैं, आपसे बात करना चाहते हैं तो बात करो। उसने बोला आज जो आपने सत्संग किया वो मुझ पर ही तो था, मेरी पूरी शंकाओं का समाधान आपके प्रवचन में मिल गया। ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी, धन्य घड़ी जब हो सत्संगा, सत्संगति कर संस्कृति अंतः। इसलिए वो पल धन्य होता है जब सत्संग होता है। एक जगह साहब ने बोला है अलग पुरुष की आरसी संतन के लिए लखा जो चाहे अलग को उन्हें में लख ले। बोला संतों की आंखों से ही मैं देखता हूँ, मेरी और स्टूल आंखें नहीं हैं। उनके कानों से सुनता हूँ, उनके पैरों से चलता हूँ, उनके हाथों से कार्य करता हूँ, उनके मुख से बोलता हूँ, उनके मुख से खाता हूँ। संत है मेरी आत्मा, मैं संतों का जीव, मैं संतों में यूं रहूं जस गोरस में घी। तो साहब ने तो हर तथ्य को बहुत बारीकी से सामने रखा। तो मैं आपको एक बात बोल रहा था, वो एक संश्लिष्ट वैज्ञानिक था और डिबेट चल रही थी एक चैनल पर लाइव। वो 1 मिनट में 20 बार बोला, ऐसा लग रहा था जैसे भेड़ू की आवाज निकल रही है। पूरा उसका टैलेंट, बोलना एक बहुत बड़ी कला है। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, भूलना आना चाहिए। कभी भी तेज में यूं नहीं कहना तेरे को देख लूंगा, नहीं। आप ये करके अपनी स्थिति डाउन कर रहे हैं। आप अहंकार की वाणी न बोलना, इससे आपकी छवि पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आपके लिए लोगों के दिल में, हर एक आदमी के अंदर एक विवेक की तराजू भी है। आपकी छवि उसके हृदय में एक भद्र पुरुष की नहीं, एक बदतमीज आदमी की हो जाएगी।
अब यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, क्षणदार भय संचरी साले सकर शरीर। अब वाणी उत्तम कैसे करें? रे बे ते वाली भाषा न बोले। वाणी उत्तम कैसे, शुद्ध कैसे करें? ओछे शब्दों का प्रयोग न करें, अहंकार युक्त शब्दों का प्रयोग न करें। बोलने के समय आपकी अंग भंगमाएं आक्रांता और आक्रोश में न हो, और सार युक्त बोलें कि इस बोलना उचित है कि नहीं। बोलने से कई गुना चुप रहना उत्तम है। बोलने में, तैरने में और दौड़ने में एक ताकत लगती है, पर जहां बोलना है ठीक ठीक से बोलो, हृदय की तराजू पर तोल कर बोलो और शिष्ट शब्दों का प्रयोग करो। आप दूसरे को इज्जत दें। आपको मैं बताता हूँ, मेरी बटालियन में मुझे जो भी पुकारता था मेरे नाम के पीछे जी पक्का लगाता था। क्यों? मैं किसी को भी पुकारता था उसके साथ उसको जी बोलता था। उसको जैसे लेखराज था, मैं कहता था लेखराज जी, तो उसकी क्या ताकत है कि वो अभद्र बोले। कोटेसी इज मदर ऑफ कोटेसी। इसलिए निम्रता ही विनम्रता की माँ है। आपकी वाणी उत्तम होना चाहिए। आपकी वाणी आपके हृदय की पहचान है। इसलिए वाणी पर साहब ने बहुत बड़ी बातें बोली। नाम रसायन प्रेम रस अमृत शब्द अपार, गाहक बिना अनेक से मानिक कनक कुठार। मूर्ख के आगे सोने और कुठार की कोई पहचान नहीं होती। हरि मोतियन की माल है, परमात्मा मोतियों की माला है। पोई काचे धाग, लेकिन वो माला कच्चे धागे में पोई हुई है। और जतन करो झटका गना, छूटेगी कहूँ लाग। संभल कर भक्ति को छिपा कर रखना। हमेशा मन आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। मोती तो नहीं टूटने वाला, उस पर तो घन भी लगता है, लेकिन जो जिसमें मोती पिरोए गए हैं वो धागा टूटेगा। इसलिए ये श्रद्धा कायम रखना, ये आस्था कायम रखना। जीवन में कई घटनाएं आएगी, आपकी आस्था को मन खत्म करना चाहेगा। कुछ ऐसी घटनाएं आएगी, फिर आप कहेंगे गुरुजी ऐसी ऐसी घटनाएं आ रही हैं, आपकी कृपा शायद नहीं हो रही। अरे भैया, राम जी के पिता महाराजा दशरथ राम जी के वियोग में अत्यंत क्षीण, दुर्बल और चक्षहीन हो गए रो रो कर, और बिस्तर पर प्राण छोड़े थे। अब क्या कहेंगे जी आप? इस तरह सुख दुख दोए जगत के भेवा। विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस को थ्रोट कैंसर हुआ। विवेकानंद जी एक युवा सन्यासी थे, विचारक थे। शुगर के कारण किडनी फेल हुई। बड़ी बड़ी विभूतियां महात्मा बुद्ध को भी कब्ज आदि की प्रॉब्लम भी थी। ये तन है। मैंने करीब 5 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाई। एक टाइम था मेरे पास ड्राइवर नहीं था, मैं खुद जाता था, और 5 से 7 गाड़ियां मैंने कंडम कर दी लोहे की। इस गाड़ी पर भी तो असर पड़ेगा ना। इस तरह नाम रसायन प्रेम रस अमृत शब्द अपार, गाहक बिना निक से मानिक कनक कुठार। जो जैसा अनुमान का तैसे तासे बोल, पोता को गाहक ने हीरा गांठ न खोल। हीरा रतन की गांठ पोटरी बार बार न खोल।
एक बार में परखिए ना वह बारंबार, वाह बालू तोए किरकिरी जो छाने 100 बार। बालू को 100 बार छानोगे उसकी किरकिरी नहीं जाएगी। बोला एक बार में आदमी को परख ले, वाणी से परखिए कि उसमें क्या चीज भरी है अंदर। जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाग बिकाए, जब गुण को गाहक नहीं कोड़ी बदले जाए। अंधे आगे नाच की कला आकर जाए। ज्ञानी जन है जौहरी कर्मी सकल मजूर, देह भार का ठोकरा लिए शीश भरपूर। कबीर जग के जोरी घट की आंखी खोल, तुला संहारी वेग की तोले शब्द मोल। वाह, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सम्यक रूप से हर इंसान में विवेक भी है, हर इंसान में ज्ञान भी है, हर एक इंसान में संतोष भी है, हर एक इंसान में प्रेम भी है, हर एक इंसान में धैर्य भी है। ये प्रकृति की चीज़ें हर एक इंसान में है। जैसे हर इंसान में चमड़ी भी है, हड्डियाँ भी है, मांस भी है, रक्त भी है, मूत्र भी है, पर किसी में दबी हुई है। अंगारे और आग में अगर दबे हैं अंदर सुलगते हैं, लेकिन ऊपर उनकी गारमा नहीं दिखती। इसी तरह सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। आप किसी को भी हल्के में मत लेना। मैं एक उदाहरण देता हूँ जायसी का। बहुत बड़े कवि और दार्शनिक थे। हुमायूं ने एक बार विचार किया, इतनी महान रचनाओं को करने वाला कैसा होगा। अपने प्यादों को दौड़ाया कि जायसी को ढूंढ के लाओ, कहीं मिले। अब जायसी फकीर था। जब जायसी को ढूंढ के लाए, राज दरबार में उनका सुपर सालार जब जायसी को बादशाह के पास लेके आ रहा था राज दरबार में, तो हुमायूं ने कहा रुको, वहां इसको आगे मत लाओ, कैसे आदमी को ला रहे, जैसे देखते ही जी मचल रहा है मेरा। जायसी की एक आंख चेचक से मरी थी, एक हाथ लूला था, पोलियो भी हो गया था, और एक टांग भी उसकी अटपटी थी। तो बादशाह ने कहा इसको कहाँ ला रहे हो मेरे पास। रुको, वो सुपर सालार तो रुक गया, जायसी क्यों रुकने वाला था। जायसी तख्त के पास पहुंचा, जाकर बोला हे बादशाह, तुम्हें किस बात का घमंड है, शरीर का। शरीर के अंदर रहने वाली उस आत्मा को तुम नहीं समझ पाए, तुम्हारी दृष्टि भौतिक है। उसने कहा ये तुम किस चीज का, ये किस पर हंस रहे हो, तुम अपने आप पर हंस रहे हो या मेरे। बोला ये शरीर तो उस मालिक की एक दात है, जैसा जिसको दिया। जो तेरा सुंदर शरीर है तूने नहीं बनाया, मैंने उसकी इस दात को स्वीकार कर लिया। तुम किस बात का घमंड हो। उसने कहा या खुदा मुझे माफ़ करो, मैं बड़ी बदतमीजी कर बैठा हूँ। इसलिए किसी की न गरीबी पर हंसना, न अगर वो कुरूप में मत हंसना, बहुत बड़ा पाप है। वो पहले ही दुखी है, उसको एक बात कहना, मेरे पास एक लड़की है, आती है, सेवा भी करती है, एमए है, कद की बड़ी छोटी सी है। मैंने उसको बोला तुम्हें इस बात का दुख होता होगा तुम्हारी हाइट कम है और उतनी सुंदर भी नहीं है। मैंने कहा सुनो, तुम इसके लिए कभी वरिड नहीं होना। बोला हाँ, लंबे लोगों को देख करके मत तुम ऐसा सोचना, परेशान मत होना, सब में तेरा जलवा समा रहा है, तुम अपने अपने आचरण को उत्तम करना। ये तो एक वस्त्र है, हम वस्त्र की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बॉडी की तरफ नहीं। तुम ये सोचना ही नहीं, बार बार तुम्हारा मन तुम्हें यही सोचाएगा। अपने अंदर इतना विल पावर रखो, अहंकार नहीं। विल पावर एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं एक बात क्या बोलता हूँ, मुझसे बड़ा अमीर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, जबकि मेरे पास कुछ पूंजी नहीं है। मैंने ये कई बार बोला है। क्यों? मेरी आवश्यकताएं सीमित है। एक बार बाई ने मुझे कहा यार रजाइयाँ तो हजारों हैं,
खोल सिलते हैं। मुझे कहा गुरुजी सुइयाँ चाहिए 100। तो पंजाब से भी माताएं मैंने बेचारी आती है, वो बिस्तर धोती है, आकर रजाइयाँ खोल सिलती हैं, रजाइयाँ भरती हैं, बड़ी मेहनत करती हैं। मुझे कहा लेकिन साहब जी सुई टाटा की लाना। मैं हैरान हो गया। मैं बोला इतना बड़ा टाटा सुई भी बना रहे हैं क्या? हाँ, संतुष्टि नहीं हुई, सुई भी बना रहे हैं। मैं बोला खूबी बोला, टाटा की सुई बड़ी मजबूत है, टूटती भी नहीं है और अच्छी भी है, पहनी भी है। हम संतुष्ट जो हैं, हम संतुष्ट हैं, हमने अपनी आवश्यकताएं सीमित कर रखी है, हमें कुछ नहीं चाहिए। सच्चा धनी सो मानिए जो नित्य ही संतुष्ट हो। आप ना अपनी गरीबी को से दुखी होना, न आप शरीर की हीनता अंगभंगता से परेशान होना, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना, बस। एक महात्मा जा रहा था, दुबला सा था, कोपीन बांधी हुई थी, उसमें भी फटी हुई थी। एक सेठ देख करके व्यंग दृष्टि से हंसा। एक व्यंग्यात्मक हंसी होती है, वो तीर से भी खराब होती है। हंसी तो आत्मा का संगीत है। महात्मा समझ गया। महात्मा ने कहा सेठ, तुम जितना बाहर से अमीर लग रहे हो उतना गरीब हो अंदर से। तुम बाहर से जितना तंदुरुस्त और हष्टपुष्ट हो, अंदर से उतने तुम कमजोर हो। वाह। बोला मैं बाहर से जितना दुर्बल लग रहा हूं, अंदर से उतना ही मजबूत हूं। बाहर से मैं जितना गरीब लग रहा हूं, अंदर से मैं उससे कहीं अधिक अमीर हूं। इंसान है चिंतन भाइयों बहनों, इसलिए इस चिंतन को नॉर्मल चीज नहीं समझना। अपने विचार हमेशा ऊंचे रखना और ना देख पराई चूपड़ी, ना लचाइए जी, रूखी रोटी खाए कि ठंडा पानी पी। मैं आपको बताता हूँ, मेरे शिष्य मेरे लिए बिजनेस क्लास की टिकट बनाते हैं। मैं उनको कहता हूँ, पैसा वो बेचारे दे देते हैं। मैं अमेरिका जाता हूँ, कनाडा जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, यूरोप जाता हूँ, ब्रिटेन जाता हूँ, ग्रीस जाता हूँ, जर्मनी जाता हूँ, वो टिकट देते हैं। मैं कहा पहला तो मेरी टिकट आपने दी, अच्छा आप दे आने जाने की टिकट बना। मैं बोला इकोनॉमी क्लास की बनाओ ना, उसमें लगते हैं आने एक तरफ का 70,000 रुपये मांगो, और उसमें बिजनेस क्लास में 2 लाख कुछ लग रहा है। बोला गुरुजी आराम से आएंगे। मैं बोला 10 घंटे की यात्रा के लिए 1,40,000 रुपया मैं नहीं देने वाला। मैं आर्मी में भी कमांडो था और मैं कष्ट उठाना जानता हूं। आप सिर्फ भौतिक कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिलेगा। ये दुखों का घर है और शरीर की ऐसी नेचर है। अंदर की संतुष्टि देखो, उस पर स्थिर हो जाना। तो बंधुओं, ये जो नाम की ताकत है आपको बहुत बड़ी शक्ति देगी। आप में विवेक उत्पन्न होगा, सुषुम्न वेद खुद खुल जाएगा। जब सुषुम्न वेद खुल जाएगा, आपकी हर कदम पर वो बातचीत करके समझाता चलेगा कृत क्या है, आकृत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। अच्छा ठीक है, अभी समय हो गया, समय हो गया। कल पुनः मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैं लोकल लोगों से फिर प्रार्थना करूँगा। इस समय मैं बड़े विशाल भवन को बना रहा हूँ। कल मैं उसका पूरा वीडियो भी आप तक पहुँचा दूँगा। ये करीब 42,000 स्क्वायर फीट का है, 3 मंजिल। तो सेवा में आ जाओ। मैं लेबर नहीं रख सकता, लेबर लोग उतना मैं काम सुबह शुरू करता हूँ 6 बजे, उठता हूँ, सबको जगाता हूँ, रात के 11 बजे तक काम होता है। इसका मतलब 17 घंटे। तो लेबर तो भग जाएगा। इस तरह मेरे मिस्त्री भी नामी हैं, बाकी हैं, लेकिन लोग कम हो जाते हैं, इसलिए सेवा में आने। हम ईंटें अपनी खुद बना रहे हैं, हम टाइलें अपनी खुद बना रहे हैं, अपनी शटरिंग अपनी खुद की कर रहे हैं, सभी चीज़ें खुद कर रहे हैं, लोहा अपना खुद काट रहे हैं, लोहा खुद बांध रहे हैं। तो हमें काफ़ी मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। कृपा करके आते जाओ सेवा में, सोशल डिस्टेंस बना करके थोड़ी सेवा करो साहिब में।